एक रात में 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। और इसको अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो 84 गांव में ये कुल 600 घर थे, तो 84 गांव के लोग अचानक एक रात गायब हो गए। तो आज ये कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा, और इस कहानी को सुनाने की वजह यह है कि इन 84 गांव या 600 घरों को मैंने खुद देखा। मैं वहाँ 2 बार गया, मैंने इसकी रिपोर्टिंग की, इसको शूट किया और शोज़ बनाए इस पर। अब इसमें कई चीज़ें हैं, कुछ लोग इसको हॉरर से जोड़ते हैं, कुछ भूत प्रेत आत्मा से जोड़ते हैं, कुछ बकवास बताते हैं, लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि ये घटना सच है और उसके ज़िंदा जो सबूत है, मिसाल है, वो आज भी उस गांव में है। और मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग क्या थी, एक्सपीरियंस क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे इस कहानी में। हालांकि मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि मैं भूत प्रेत और ऐसी चीज़ों को मानता नहीं हूँ, इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे लोग बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जो कहानी है कि 600 घरों के लोग एक रात में अचानक गायब हो गए, हज़ारों लोग थे, या 84 गांव के लोग एक रात में अचानक गायब हो गए। ये कहानी जैसलमेर से ठीक 18 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसका नाम है कुलधरा। अगर आप में से बहुत सारे लोग जैसलमेर गए हों तो जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर के बाद सैन एंड ड्यून आता है, जो वो पूरा रेत रेगिस्तान का इलाका है जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। चूँकि वो पूरा रेगिस्तान उस तरीके से दिखता है कि दूर दूर तक कई इलाके हैं जहाँ सिर्फ रेत ही रेत नज़र आता है, तो वो बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है और वहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई। और जब मैं वहाँ पहली बार गया तो वहाँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ या आपको अजीब चीज़ ये थी कि उस रेत पे आप सिर्फ ऊँट पे ही बैठ के जा सकते हैं। तो वहाँ ऊँटों का जो नाम, आखिरी बार जब मैं गया था मैंने सुना तो किसी का नाम शाहरुख खान था, किसी का सलमान था, किसी का अमिताभ बच्चन था, किसी का अक्षय कुमार था। तो ऊँट के नाम इन हीरोज़ के, जो मशहूर हीरो हैं, उनके नाम पे रखे हुए थे। तो अब जिसके नसीब में जो हीरो वो उस पर बैठ जाए। तो ये तो खैर कहानी का दूसरा पहलू था। शुरुआत में हम लोगों को एक खबर मिली, ये बात 2004 की है, जब ये मैं पहली बार गया था इस कुलधरा में। तो तमाम स्टोरीज ऐसी ढूंढते रहते थे, तो हमें एक खबर पता चली कि जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक गांव है, कुलधरा इलाका है, जहाँ के 84 गांव के लोग एक रात में अचानक गायब हो गए थे। तो पहले मुझे लगा ये सब ऐसी बकवास चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन फिर बहुत प्रूफ और सबूत और सारी चीज़ें वहाँ से, जो जैसलमेर के हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इस पर बहुत सारे रिसर्च भेजे। विमल भाटिया जी हैं, बहुत सीनियर है वहाँ पे। तो फिर कुछ इतिहासकारों से बात की फ़ोन पे, और तमाम चीज़ें तैयारी करने के बाद हम लोग जैसलमेर पहुँचते हैं। फिर जैसलमेर से अगले दिन कुलधरा जाते हैं। टीज़र में आपको कुछ झलकियाँ दिखाई देंगी, क्राइम तक के टीज़र पे आज झलकियाँ डाली है हम लोगों ने। तो जब वहाँ पहुँचे तो जैसलमेर से आप किधर भी जाएं, सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, रेत ही रेत, बियाबान एकदम, और गाड़ियाँ भी आपको आधा 1 किलोमीटर के बाद दूसरी को नज़र आएगी, लोग हैं नहीं। गर्मी इतनी होती कि दोपहर को कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता वहाँ पे। तो 18 किलोमीटर का सफ़र तय कर जब हम लोग कुलधरा पहुँचे तो एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ था। तो मुझे बताया गया कि ये गेट हाल में बनाया और ये राजस्थान पर्यटन विभाग ने बनाया है। जब उस गेट के अंदर दाखिल हुए तो पहली बार में देखकर ऐसा लगा कि पता नहीं हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। मतलब वैसा सीन मैंने कहीं देखा नहीं था। कतार से घर, सारे घर का जो रंग है वो येलो पीला कलर का, और मट्टी के बने हुए घर, उसमें ईंट का भी इस्तेमाल है, और सारे घर आज भी देख के लगता है कि बिल्कुल नए हैं। और उसके अंदर जाने के बाद अचानक जो सड़क तक की जो तापमान थी, जो गर्मी थी, वहाँ पहुँचने के बाद अचानक वो तापमान में एकदम गिरावट महसूस हुआ। फिर जब हम एक एक घर के अंदर जाने लगे तो आप यकीन मानिए कि उस घर के अंदर से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाहर तेज़ गर्मी, तापमान ज़्यादा, अंदर तापमान उतना ही लेकिन गर्मी कम, हवा ठंडी। उसके बाद हमने एक एक घर को खंगालना शुरू किया और वहाँ कोई नहीं। तो घर में चूल्हा वैसी है, कमरे वैसे ही हैं, सब कुछ वैसा ही। तो देख के लगता ही नहीं था कि ये इतना पुराना मामला हो सकता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ मेरे कहने पे यकीन मत कीजिएगा। अगर आप में से कोई भी कभी जैसलमेर जाए तो सिर्फ आप बोलिएगा वहाँ के जो भी गाइड हैं कि कुलधरा ले चलो। अब वो राजस्थान पर्यटक का हिस्सा है, उन्होंने थोड़ा सा पैसे वैसे कमाने के लिए, तो वो आप उसके अंदर जा सकते हैं और आप खुद देखिएगा।
और आप जो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की जो हवा है या जो तापमान है उसको आप महसूस कीजिएगा। तो ये मैं सुनी सुनाई नहीं अपनी बात बता रहा हूँ। तो खैर वो सारी चीज़ें देखी, ने शूट किया। लेकिन वहाँ जाने के थोड़ी देर के बाद मैं और मेरे कैमरामैन और जो विमल भाटिया थे, वो तो चूँकि अक्सर आते जाते रहते थे, उन्होंने हमें बता रखा था कि यहाँ कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, ये है वो है। तो हमें आवाज़ तो सुनाई नहीं दी कहीं पे कोई अजीब, जैसे वो कहते हैं कि खिलखिलाने की औरतों की आवाज़ आती है, किसी के चीखने की आवाज़ आती है। लेकिन हाँ, एक दो बार ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे आसपास से कोई गुजरा है या कोई चल रहा है, कदमों की आवाज़ सुनाई दी। और जबकि मैं वहाँ पे उस वक्त अकेला था, कैमरामैन और मेरे विमल भाटिया कहीं और थे। तो जब ये एक दो बार हुआ तो मैं बड़ा तेज़ी से फिर भागा, उन लोगों को ढूंढा, उनके पास पहुंचा। तो ये दो तीन बार ऐसा हुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास है, लेकिन ना दिखाई दिया ना कुछ, लेकिन सुनाई दे रहा, कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है सब। फिर मुझे मेरे कैमरामैन ने भी बताया कि सेम उसने भी कई जगह पे ये नोटिस किया। तो खैर हमारी कोशिश ये थी कि उसके बाद थोड़ा सा डर भी लगा कि वैसे भी कहा गया था कि अंधेरा होने से पहले निकल लो। तो जितना भी हम शूट कर सकते थे उस दिन हमने किया, फिर नेक्स्ट डे के लिए रखा। और करीब 4 साढ़े 4 बजे, उससे पहले कि हम लोग कुछ कहते, गार्ड भी आ गया, उसने हमें बोला कि अब निकलने का वक्त है, चला गया। तो ये जो मैंने फील किया वो थी। अब असली कहानी क्या थी जिसके लिए मैं गया था। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे थे, उनमें से बहुत सारे वैज्ञानिक के तौर पे भी काम करते थे, उनका दिमाग बहुत तेज़ था और वो लोग बहुत मेहनतकश थे, बहुत मेहनत करते थे। और उनकी जो मेन उनका पेशा था वो था मवेशी का, जानवरों को पालना या फिर खेती। और इन पालीवाल ब्राह्मण की खासियत ये थी कि ये पूरा पालीवाल ब्राह्मण के जो समुदाय के लोग थे, ये एक साथ उस कुछ किलोमीटर के एरिया में फैले हुए 84 गांव में रहते थे। तो 84 गांव थे छोटे छोटे, और उन गांव में ये पालीवाल ब्राह्मण रहता था और सारे गांव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये कहा जाता है कि ये लोग बड़े उस ज़माने में भी रईस थे, इनके पास काफ़ी पैसे जेवर थे, गोल्ड बहुत था और मेहनत करते थे। और इन लोगों ने अपनी अक्लमंदी से उस जगह पे पानी, बारिश का पानी और ये सब उस सब की उसको जमा किया और उसकी वजह से खेती करते थे। तो उस जगह पे भी, जैसलमेर जैसी जगह पे भी अच्छी खासी उपजाऊ खेती होती थी। उन्होंने कई बावड़ी बना रखा था, तालाब थे 4-5, वो आज भी हैं। और हंसी खुशी सब रह रहे थे और अच्छे खासे सब अमीर थे ये पालीवाल ब्राह्मण के लोग 84 गांव के। और इन 84 गांव में कुल मिलाकर करीब 600 घर थे। तो 600 घरों में आप हर घर में 5-6 के एवरेज से निकाल लीजिए, जितनी उतनी आबादी थी। तो उस पालीवाल जो ब्राह्मण जहाँ पे रहते थे ये गांव, तो जैसलमेर में उस वक्त राजशाही हुआ करता था, राजा अलग अलग होते थे। तो उनका एक दीवान था, उसका नाम था दीवान सालम सिंह, दीवान सालम सिंह। तो जैसलमेर और उसके आसपास की ये सारी चीज़ें, लगान, ये वो सारे पैसे, वो हिसाब किताब दीवान सालम सिंह का हुआ करता था। और सालम सिंह बहुत पावरफुल आदमी था, इतिहास में बाकायदा जिक्र है इसका, इसलिए कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो दीवान सिंह सालम की तस्वीर भी है, सब कुछ है, क्राइम तक में डाला, आप उसको, उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो दीवान सालम सिंह वहाँ का दीवान हुआ करता था। कहते हैं कि एक दिन वो जब पालीवाल ब्राह्मण के गांव का दौरा कर रहा था, तो अचानक एक वहाँ के मंदिर के पुजारी की बेटी पे उसकी नज़र पड़ी। उस पालीवाल ब्राह्मण के जो मंदिर के पुजारी थे, उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। तो इस दीवान सालम सिंह की ने जब उसको देखा तो उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसके बाद वो फिर 2-4 उसने और चक्कर काटे उस गांव के, ख़ास तौर पे उस पुजारी की बेटी को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे वक्त बीता और उसने एक दिन अचानक, पहले तो उसने कई कोशिश की उसको उठाने की, वो सारी चीज़ें नाकाम रही और किसी को उसकी मंशा भी पता नहीं थी तब तक। एक दिन अचानक उसने अपने दूत के ज़रिए इस पालीवाल ब्राह्मण गांव को ये मैसेज भिजवाया कि पूर्णमासी की रात तक, पूर्णमासी जब उसने ये बात बताई थी तो उसमें 2-4 दिन की बात थी जब वो पूर्णमासी आनी थी, कि पूर्णमासी की रात तक ये पुजारी की जो बेटी है उसको दीवान के हवेली तक पहुंचा दो। अगर नहीं पहुंचाया तो अगले दिन सुबह गांव पे हमला कर देंगे। तो शर्त यही थी कि अगर वो पुजारी की बेटी को भेज देते हैं तो ठीक, अगर नहीं भेजते हैं तो पूरे गांव पे हमला कर देंगे। और हमला करने का मतलब है पूरे गांव की तबाही, बर्बादी, लोगों का मरना। तो अब ये जब मैसेज आया तो सारे पालीवाल ब्राह्मण परेशान। इसके बाद वक्त भी कम, तो तमाम 84 गांव में ये मैसेज किया। अब 2 ही रास्ते थे, या तो पुजारी की बेटी को दीवान सालम सिंह के हवाले कर दिया जाए और या फिर हमले का मुकाबला किया जाए।
तो अब अलग अलग लोगों की राय थी। उसके बाद पंचायत बुलाई गई। पंचायत बुलाकर ये कहा गया कि इसमें क्या किया जाए। आज के दौर से उस दौर में एक फ़र्क ये था कि आज के दौर में हम सब ज़्यादातर अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था। उन 84 गांव के 600 घरों में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण ने पंचायत में एक मत से एक फैसला लिया कि हमारे लिए इज्जत से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। और बात सिर्फ एक पुजारी की बेटी की नहीं है, ये किसी की भी बेटी हो सकती थी। तो हम इज्जत के साथ सौदा नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी अंजाम हो। तो पूरा गांव इस फैसले से सहमत हो गया कि हम दीवान सालम सिंह को पुजारी की बेटी नहीं सौंपेंगे, चाहे उसका अंजाम कितना भी बुरा हो। जब ये फैसला हो गया तो ये हुआ कि अब क्या करें। अब जाहिर सी बात है कि ये 600 घर के कुछ हज़ार लोग दीवान सालम सिंह और उसकी पूरी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और उसके जुल्म के किस्से बहुत मशहूर थे दीवान सालम सिंह के। तो ये था कि अब अंजाम बहुत बुरा होगा, तो इस अंजाम से कैसे सामना किया जाए, निपटा कैसे जाए। अलग अलग लोगों ने बहुत राय दी। उसमें से फिर एक राय पे सबने सहमति जताई, वो ये थी कि हम पुजारी की बेटी को भी नहीं हवाले करेंगे दीवान सालम सिंह के, और ना ही हम उनसे लड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हम सब ये गांव छोड़कर खामोशी से चले जाएंगे और इसकी भनक किसी को नहीं लगे, क्योंकि अगर पता चला तो फिर रास्ते में घेर के मारेगा, पकड़ेगा, फिर पुजारी की बेटी को उठा लेगा। तो ये राज रहेगा, और ये है कि ये राज ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। इसलिए जिस दिन ये पंचायत हुई उसी रात ये फैसला हुआ कि अभी पंचायत ख़त्म, अब सब अपने अपने घर जाओ। जो ज़रूरत की बेहद ज़रूरत है वो चीज़ें अपने साथ उठाओ और सब एक साथ कतार में निकलेंगे, अलग अलग नहीं। सारे लोग ये फैसला मान गए। सब फ़ौरन वापस अपने घर जाते हैं। जो ज़रूरी सामान था वो बस लेते हैं। बाकी हर के घर में, किसी के घर में चूल्हे पे अगर बर्तन है तो वो वैसे ही रखा हुआ है, कपड़े वैसे ही हैं, जो ज़रूरत की सामान है वैसे ही हैं। सिर्फ ये कि इन्होंने पैसे या बाकी जो चीज़ें ले सकते थे वो लिया, और इतना कि चूँकि उस वक्त और कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था तो इनको पैदल ही निकलना था। तो हर गांव, हर घर का जो मेंबर है वो उस हिसाब से ज़रूरत के सामान उठाता है, और फिर ये सारे इकट्ठे होते हैं कुलधरा में, और वहाँ से ये कूच कर जाते हैं उसी रात। अब ये कूच करते हैं, पूर्णमासी की रात ख़त्म होती है। वादे के मुताबिक रात तक पुजारी की बेटी को दीवान सालम सिंह की हवेली में पहुंचाया नहीं जाता है। अगली सुबह दीवान सालम सिंह अपने वादे के मुताबिक अपनी पूरी एक सेना लेकर कुलधरा की तरफ कूच करता है। कुलधरा की तरफ जब वो कूच करता है तो पूरी सेना और वो उस सारे लोग हैरान परेशान, और सब वो कि ये क्या हुआ। तो किसी को कोई भनक नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, और पूरा गांव खाली। हर घर की तलाशी ली जाती है, हर घर में वैसे ही कुछ कपड़े हैं, इवन कुछ के चूल्हे की अभी तक वो जो है राख ठंडी नहीं हुई थी। कुछ सामान ऐसे ही पड़े हुए थे, बच्चों के कपड़े, औरतों के कपड़े, लड़कियों के, मर्द के, सारे जो जैसे जहाँ पे था वो सब कुछ था। सिर्फ नहीं था तो गांव का एक भी शख्स। 84 के 84 गांव को छान मारा, एक शख्स नहीं मिला, और वो सारे परेशान। उसके बाद दीवान सालम सिंह को ये खबर दी जाती है, वो परेशान। उसके बाद कभी पता नहीं चला कि ये 84 गांव के लोग उस रात, एक रात में एक साथ 600 घरों के तमाम मेंबर कहाँ गए। कहा जाता है इतिहासकारों के ज़रिए कि उसके बाद वो उस राजस्थान से निकलकर अलग अलग जगहों पे चले गए, और उसमें से कुछ आगरा की तरफ पहुँचे, कुछ मथुरा की तरफ पहुँचे, और वो अलग अलग उन्होंने पहले, चूँकि एक साथ कहीं पे जाएंगे और उसके राज्य में तो ख़तरा था, तो इसलिए ये अलग अलग पहुँचे, और उसके बाद इन्होंने अपनी जान और इज़्ज़त बताई। तो इस कहानी से ये होता है कि कैसे एक लड़की की इज़्ज़त के लिए समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपना जो पूरा घर बार इन्होंने बरसों मेहनत करके बनाया था, सजाया था, उन सब को छोड़ दिया और पूरे गांव को छोड़कर चले गए। इसमें ख़ास चीज़ ये थी कि जब ये लोग उस रात गांव खाली कर रहे थे तो कहा जाता है कि उन पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया इस गांव में कि आज के बाद इस गांव में या इस घर में जो वो छोड़ कर जा रहे हैं कभी कोई बस नहीं पाएगा, और अगर वो यहाँ आया तो उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये श्राप है उस गांव, 84 गांव के लिए, कुलधरा के। अब उनके जाने के बाद चूँकि गांव खाली, घर बने हुए, और उस ज़माने में भी बता रहे हैं आपको, जैसा शुरू में बताया था कि वहाँ पे इस तरीके से घर बनाया गया था कि ठंडी हवा आती थी, इस गर्मी के बावजूद वहाँ का टेम्परेचर हमेशा नीचे रहता था।
तो दीवान सालम सिंह और उनके सिपाहियों ने सबसे पहले वहाँ जाकर एक तो बहुत खुदाई बुदाई की कि उनके पालीवाल ब्राह्मण के पास बहुत सारे सोना जेवर हुआ करता था। अब वो मालूम नहीं कितना मिला कितना नहीं मिला, लेकिन फिर उन लोगों ने वहाँ पे, अब ये घर खाली है तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी यहाँ बसते हैं। बसने की कोशिश की और उनमें से कई गायब हो गए, कई मारे गए, कई मर गए। तो जब ये बात खबर फैली तो फिर ये हुआ कि ये तो श्रापित गाँव है। धीरे धीरे लोगों ने उस गाँव से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके बारे में ये भी कि उस गाँव में जो एक रात रुक जाता है वो बच नहीं पाता है। तो कुछ ऐसे किस्से हुए भी, कुछ ऐसे हैं कि जो उस गांव में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। और फिर ये सारी कहानियाँ चलती रहीं, लेकिन इतिहासकारों की नज़र में ये है कि हाँ, ये गांव पालीवाल का जाना, दीवान सालम सिंह की मौजूदगी, ये सारी चीज़ें सत्य हैं। अब इस पूरी कहानी को सुनाने का मेरा मतलब ये था कि उस कुलधरा गांव को मैं कैसा महसूस करता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे 2 बार गया था अलग, 2004 और 2009 में। तो वहाँ जाने के बाद एक अजीब सा फील होता है, ये फैक्ट है। और वो आप लोग भी, मैंने कहा कि जैसलमेर से 18 किलोमीटर सिर्फ दूर है, आप खुद जा सकते हैं। तो एक अजीब सी चीज़ होती है वहाँ पे। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं भूत प्रेत इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन ये कहानी अपने आप में इसलिए इंस्पायर करती है कि उस ज़माने में भी लोग सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते थे। और एक लड़की की इज्जत के लिए 84 गाँव के तमाम लोग अपनी रोज़ी रोटी, घर मकान सब छोड़ कर चले जाते हैं कहीं, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो ये है उस कुलधरा की कहानी जो आज भी ज़िंदा है, इतिहास में भी है। और इसके जो वो जो पूरा गांव है उसके घर कैसे कैसे हैं, ये आपको क्राइम तक में डला हुआ है। उसमें बाकायदा कितने 2-3 मिनट का होगा, है ना? हाँ, 2 मिनट 52 सेकंड का है, तो आप उसकी झलक देख सकते हैं। उसमें हमने हिस्टोरियन से भी बात की थी कि सच्चाई क्या है, वो सारी बातचीत भी है। वो पता नहीं हिस्टोरियन की बाइट उसमें है कि नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी अगर आप लोग जैसलमेर जाएँ तो सिर्फ 18 किलोमीटर, और ये बहुत ही आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं। आप कुलधरा नाम भी भूल जाए तो सिर्फ 84 गाँव के आप नाम से किसी को बोलेंगे आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। और अब उसकी टिकट भी है, लेकिन आज भी लोग वहाँ जाने में खौफ खाते हैं और बहुत गिने चुने लोग ही जाते हैं। जब हम लोगों ने खबर की उसके बाद फिर ये हुआ कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है उसमें आपने बीच में देखा होगा कुछ साल पहले, तो वो उन लोगों को भी लेकर वहाँ पहुँचे थे कुलधरा चेक करने के लिए कि यहाँ आत्मा है कि नहीं है। तो जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों ने भी, जो उनके पास अपना एक मीटर होता है उसके ज़रिए ये बताया था कि यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके की आत्माएं या वो लोग हैं। अब ये पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो ऐसे पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग गए थे उन सबसे ये पता चला था। तो ये पूरी कहानी थी कुलधरा की, उस 84 गांव की। एक रात में 84 गांव से गायब हुए लोगों की कहानी में जितना ही अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।